ओम शांति। आप सब भाइयों और बहनों को आज की मुरली है 14-10-2024। मीठे बच्चे, ये नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। है ना बुरा सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से संशय के रूप में गुटके खाते हैं। प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी है, यानी माया के वश है। देह अभिमानी वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति ले आओ, इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सदगुरु समझो। सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, ऐसा कभी कोई मिला सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के मिल न सके। इसमें भी कोई को संशय हो तो हाथ उठाए। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ये तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही हाथ की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते, कोई सर्जन बनते, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार नहीं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप भी बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की दरकार नहीं। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो एक ही जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। अभी बाबा हमें कर्मों की गति समझाते, इसलिए वहां कर्म भोग नहीं होता है। और हम द्वापर से भी कर्म करते आते हैं, इसलिए कर्म भोग है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कर्म अकर्म भी कर्मों की गति को ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करना है। वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वह है दैवी गुण वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम ही नहीं। बाबा कहते मैं शरीर लोन लेता हूँ, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है, खिड़कियां आदि सब है। तो बाबा समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहित का बाप, आता सभी आत्मा का बाप हूँ। पढ़ाता भी हो आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हैं बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमान में है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी हो, देह अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्मा है स्पिरिचुअल बच्चे, यानी हम भी निराकारी बाप के निराकारी बच्चे। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो न सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में यह है नहीं, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुखी सुख है, दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता प्रायलोभ सुख तो कागविष समान है। जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते।
पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठी झूठ है। यह बेहद की नॉलेज तुम जानते हो। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्य को यह नॉलेज नहीं। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, मुझे कहते ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती। मैं हूँ सबका बाप, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है। परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी पद तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहाँ कोई बीमार होता नहीं, पाए पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिया है। ये तुम अभी समझते हो। हाथ की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सदगुरु भी है, बेहद का राजयोग है। ये बैरिस्टरी डॉक्टरी सिखलाएंगे क्योंकि ये दुनिया ही दुख की है। वह सब है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये भी जानते हैं बाप टीचर सदगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युत्रता के लिए। फिर प्रालोभ हो जाता है, सुख की प्रालब्ध पूरी हो जाती। ड्रामा अनुसार ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। उनको पतित पावन कहा जाता है। शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को तमेव माता पिता पतित पावन कहेंगे क्या? इनके पद और उनके पद में रात दिन का फर्क है। अब आप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते। समझाते मीठे मीठे रूहानी बच्चे। रूह ही पड़ती है, सब संस्कार अच्छे बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए जिसका ये फल है। आत्मा के कर्म अनुसार रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिस्क्रिप्टर यानी सदगुरु, उसको कहा जाता गॉड परमात्मा। उनको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। सुप्रीम सोल ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंचा, पवित्र ते पवित्र। पद तो हर एक के अलग अलग। श्री कृष्ण का मर्तबा है, वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? शिव शंकर को एक कर देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हैं बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते तो गुरु करते, आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते। समझते अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएंगे। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता न सके। परमधाम जाने का रास्ता बाबा ही बताते। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कोई तो जैसे कथा सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं। अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते, तुम ही पूजे से पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता नहीं। गाते भी ना है पतित पावन आओ। अगर हमको पावन बनाकर फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावनी समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? सागर से निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तुम बच्चे सत्संग में बैठे, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते,
संशय का तब मालूम पड़ता, परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो, वह सभी जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषा, यह है अलौकिक। बाबा कहते मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, सो भी पुराने तो पुरानी, सबसे पुरानी है ये जुत्ती। बाप ने जो लिया इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। कितनी सच बात है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है, सब है मनुष्य, वह तो ये नॉलेज दे न सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं, किसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शो बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व के मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती, इसको कहा जाता राजयोग। राजा स्थापन करने के लिए अभी यहाँ सुन तो सब रहे, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है, कोई धारण कर और सुना सकते, उनको कहा जाता महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो जाट समझेंगे, घोड़ेसवार से कम, प्यादे से और भी कम। तो बाप जानते हैं कौन महारथी कौन घोड़ेसवार है। अभी इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु बाबा देखते रहते, बच्चे मूंझते फिर जुटके खाते रहते, आंखें बंद कर बैठते हैं, कमाई में कभी जुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी गुटका आता है क्या? जुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी। उबासी से बाबा समझ जाते ये थका हुआ। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, उबासी उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के गुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहाँ जाता है? तो बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते। धंधे धंधे सभी में नुकसान बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के, सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वह समझते स्वर्ग तो यही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और एक दुख बढ़ता जाता है, इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? सतो प्रधान समझदार होते हैं, सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने की नहीं रहता। बाप का फर्ज है रास्ता रचना की नॉलेज देना, वह तो देते रहते, मुरली में सब समझाते रहते, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। मुरली में सब बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते? यहाँ भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो एवर हेल्दी, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरा, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान, किसी के वर समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाबा क्या क्या है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। क्योंकि सुनी सुनाए बातों में माया हमें व्यर्थ में ले जाती है।
स्लोगन है, जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हाथ के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति।